सत श्री अकाल जी सारियां नू वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। आप सबका बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे जिसका नाम है मंदी मीर। तो थैंक यू सो मच, आप सब इतना प्यार देते हैं चैनल को और आपके प्यार से ही हो चुके हैं 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट, जैसा कि मैंने आप सबको लास्ट व्लॉग में बताया था। तो गाइज 1K सब्सक्राइबर आप सबकी वजह से मेरी फैमिली जो है वो इतनी बड़ी हो चुकी है यूट्यूब की। थैंक यू सो मच। और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आते हैं, उन कमेंट्स का मैं कुछ का रिप्लाई कर पाती हूँ, कुछ का रिप्लाई नहीं कर पाती। तो गाइज पॉजिटिव नेगेटिव तो हर जगह होता है, पॉजिटिव कमेंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट्स के लिए आपका थैंक यू कि आप एटलीस्ट मेरा टाइम, अपना टाइम, स्पेशियस टाइम निकाल के कमेंट डाउन करते हैं। थैंक यू सो मच। जो इतना सारा प्यार दे रहे हैं उनका भी थैंक यू, जो हेट कर रहे हैं उनका भी थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग को। इस व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमारे 1K सब्सक्राइबर हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे यूट्यूब से कुछ बेनिफिट होने लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके लिए तो काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कुछ मेरे पास इतना टाइम भी नहीं हो पाता है। एज अ मदर कह लो, एज अ फैमिली, मतलब मेरी ज्वाइंट फैमिली है, इस वजह से भी मुझे कुछ टाइम नहीं मिल पाता है। मैं डेली डेली अपडेट्स, डेली डेली व्लॉग आपको शूट करके दिखाऊं, क्योंकि रोज रूटीन में होता ही क्या, खाना पीना बनाया, कपड़े धो लिए, बच्चों को पढ़ा लिया, स्कूल से ले आए, स्कूल में ये हुआ वो हुआ, यही डेली रूटीन की चीजें होती हैं। हाँ जी बेटा। तो गाइस हमारे मेहर जी उठ गए हैं, तो वो इसीलिए थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। सो मैं आपको बताना, सबसे पहले मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले दीदी का थैंक यू करना चाहूंगी। ननू दीदी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यारा सा सरप्राइज दिया और आई एम रियली वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सरप्राइज और थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आप मेरा व्लॉग जरूर देखते हो। तो अब हम करते हैं इस मिनी व्लॉग। गाइस ये व्लॉग जो होगा वो होगा मिनी व्लॉग। हम मिनी व्लॉग आज शूट करेंगे। गाइस मैं सिर्फ एक कमेंट का रिप्लाई देना चाहूंगी, वो ये कि सब मुझे कहते हैं कि आपके हस्बैंड जो है वो क्यों नहीं व्लॉग के अंदर कम्युनिकेट करते। तो गाइस वो थोड़े से शाय नेचर के हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा कम करते हैं। बट गाइस कोई बात नहीं, दोनों पार्टनर अगर एक जैसे होंगे तो फिर जिंदगी नहीं चलती है। इसलिए थोड़ा सा हर बंदे का नेचर अपना अलग अलग होता है, बट जितना भी होता है वो कम्युनिकेट करते हैं। बट वो ज्यादा व्लॉग की स्टार्टिंग और एंडिंग और बोलना वो इतना सब नहीं कर पाते अभी। तो गाइस एज पॉसिबिलिटी वो भी आएंगे व्लॉग में जैसे कि वो आते हैं। तो खैर गाइस हम कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को। तो गाइस हमारा जो ये व्लॉग होने जा रहा है, ये होने जा रहा है मिनी व्लॉग। और इस मिनी व्लॉग में हम करेंगे कुछ बातें करेंगे हम। आज का टॉपिक रखेंगे हम ब्रदर सिस्टर के ऊपर, भाई बहन के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम कुछ भाई बहन से रिलेटेड बातें करेंगे। तो व्लॉग मतलब बातें करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर मेरे से भी कुछ गलत बोला जाए तो उसके लिए मैं पहले ही आप सबसे माफी चाहूंगी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये मैं किसी के ऊपर बेस्ड ये सब बात नहीं बता रही हूँ। ये सब जो डेली चीजें में हम देखते हैं, ये सब छोटा सा एक उनके ऊपर, टॉपिक के ऊपर एक डिस्कशन है। तो गाइज मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी ब्रदर सिस्टर के ऊपर। तो 2 लाइनें हैं कि जब भाई बहन बड़े हो जाते हैं, जब भाई बहन बड़े हो जाते हैं तो सबके अपने मकान बन जाते हैं, लेकिन भाई बहन एक दूसरे के लिए मेहमान बन जाते हैं। और अनजान बन जाते हैं। तो गाइस जो मैंने अभी आपको 1-2 लाइन सुनाई, आई होप कि ऐसा ही सबके साथ होता है। मतलब एक तो आजकल ज्वाइंट फैमिलीज जो हो गई हैं, ज्वाइंट फैमिली तो आजकल रही नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। और सबकी फैमिली में 1 या 2 ही बच्चे होते हैं ना, भाई बहन 1 या 2 ही होते हैं, या बहुत ही ज्यादा होगा तो 3 जाने हो जाते हैं। तो इतनी छोटी फैमिली हो चुकी है, फिर भी जो आने वाले टाइम की जो जनरेशन है वो मतलब ब्रदर सिस्टर एक दूसरे से मिलके राजी नहीं है। इतने डिस्प्यूट्स हो चुके हैं फैमिली के अंदर, सबकी इतने डिस्प्यूट, इतनी कड़वाहट हो चुकी है कि एक भाई देख को खुश नहीं है, भाई को देख के खुश नहीं होता है ना, बहन को देख के खुश नहीं होती। तो पता नहीं आजकल ऐसा क्यों होता जा रहा है। और ये चीजें भी
बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी, एक पैसा, एक यही चीज जिंदगी में सब कुछ बड़ी चीज नहीं रह गई है कि नहीं? हमारी जिंदगी में मतलब अगर हम देखना चाहें तो रिश्तेदार हो गए या कोई और लोग हो गए, वो कितना हम लोगों से मिलने जुलने आते हैं। आप सब भी एक फैमिली हो, आप सबके भी ब्रदर सिस्टर हैं, तो आप भी बताओ क्या आप सबके मतलब घर में कोई बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं? नहीं आते ना। आप अगर अपने ब्रदर सिस्टर से ही नहीं मिलोगे तो इन फ्यूचर भी आपके बच्चे आपसे क्या चीज सीखेंगे, है कि नहीं? आपके बच्चे वही चीज सीखेंगे ना जो आप करोगे। तो गाइस हाल फिलहाल में मैंने मतलब हम जहाँ से जाते हैं वैसे, तो वहां पे मैंने एक मदर को देखा। मतलब आप विश्वास नहीं मानोगे गाइस, उनके 4 बेटे हैं। मतलब उनके 4 बेटे होने के बावजूद भी वो ट्रैक पे सो रही हैं। वो ट्रैक पे मतलब पेरेंट्स जो है उनके ट्रैक पे ही रैन बसेरा कर रहे हैं। तो गाइस हैरानगी की बात है कि मतलब जब एक बेटा होता है, जब एक मतलब बेटा पैदा होता है, तो माँ बाप कितने खुश होते हैं, कितने लड्डू बांटते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं, है ना? और वही मतलब 4 बेटे मिलके एक माँ जो होती है वो 4 बेटों को पालती है कि नहीं? और लेकिन 4 बेटे ही अपनी माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकते, बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। वो बेचारे क्या मांगेंगे? 2 रोटी या दवाई, है ना? और इतने डिस्प्यूट्स हो चुके हैं कि इतना लड़ाई झगड़ा कि बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल हमारी जो है वो छोटी सी तो फैमिली है, तो हम छोटी सी फैमिली को क्यों ना मिलजुल के रहें? क्यों एक दूसरे के साथ ऐसे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें या मिसअंडरस्टैंडिंग में रहें या लड़ाई झगड़े करें? ऐसा नहीं करना चाहिए ना हमें। मैं भी हूँ गाइस, मैं आपको ये बार बार क्लियर कर रही हूँ कि ये मैं अपने बेस के ऊपर या किसी और के बेस पे मैं ये आपको कुछ नहीं बता रही हूँ। कि मैं जो देखती हूँ ना, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में कह लो या मैंने जो बाहर देखा, जब मैं बाहर जाती हूँ तो फिर मुझे बड़ा हर्ट होता है ये चीजें देख के। कि आप देखोगे यूट्यूब पे भी कितने सोशल वर्कर्स ऐसे हैं जो बहुत हेल्प करते हैं ओल्ड सिटीजन्स की। और गाइस हमें भी अपनी लाइफ में सबकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम कुछ गलत देखते हैं, ठीक है, अगर आप पैसों से किसी की मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप किसी को मतलब अपनी बातों से अपना अपना कुछ थोड़ा सा सहारा देके, प्यार देके तो उसके साथ मिलजुल के रह सकते हैं ना। और वही चीज भाई बहनों के अंदर है। आजकल एक भाई है, एक बहन है, और ये सबके घर में होने भी बहुत जरूरी है ना? और आप ये देख लो, जब छोटे होते हैं तो कितना अच्छे से मतलब लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन एक साथ रहते हैं, है ना? और लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं ना तो घर तो सबके अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के लिए जो होते हैं ना अजनबी से हो जाते हैं। बस तीज त्योहार होता है तो मिलने के लिए आते हैं, वरना आते ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने ही भाई बहनों से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? रिश्ते तो आजकल आने वाले टाइम में खत्म ही हो चुके हैं, है ना? तो गाइस मैं आपको इस छोटे से मिनी ब्लॉग में सिर्फ एक यही मैसेज देना चाहूंगी कि भाई हमें मिलजुल के रहना चाहिए, हमें अपनों की मदद करनी चाहिए, चाहे अपने कैसे भी हो। अगर अपने बुरे हैं या अपने अच्छे नहीं हैं तो हमें फिर भी उनके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अगर एक ने गलती करी तो दूसरा मना ले, अगर दूसरे ने गलती करी तो बड़ा वाला मना ले, बड़े ने गलती करी तो छोटा मना ले। जिंदगी तो यही है। तो गाइस अगर हम ऐसे करेंगे, अगर हम अपने टाइम पे ये चीजें देखेंगे, मेरे भी ब्रदर सिस्टर हैं, मेरी भी फैमिली में चाचू हैं और बुआ है, मासी है, सब लोग हैं। मतलब मैं अपनी फैमिली या आप लोगों की फैमिली से रिलेटेड ये चीज नहीं बोल रही हूँ। मतलब आप खुद भी देखोगे, आपकी नियर बाय सराउंडिंग्स में भी आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती होंगी जहाँ घर घर में लड़ाई है ना? जहाँ घर घर में डिस्प्यूट्स चल रहा है। मतलब 2 भाई हैं, एक दूसरे की शक्ल देख के राजी नहीं होते, है ना? और जो 2 है मतलब यहाँ भाभी पसंद नहीं करती भाई को, या भाई पसंद नहीं करता भाभी को। मतलब ऐसा क्यों होता है? क्यों? ठीक है, अगर वो लोग गलत है या कुछ भी है तो आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलो, मिल के रहो। अगर वो नहीं मिलते, आप भी अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपका ब्रदर भी ऐसा है तो उसको समझाओ, उसके साथ मिलजुल के रहो। अगर बहन भी है, अगर आजकल के टाइम पे हम भाई बहन का प्यार नहीं रह जाएगा तो आने वाले टाइम में रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। वैसे तो कोई बड़ी फैमिली होती ही नहीं है। अगर नहीं मिलेंगे जुलेंगे तो हमारे एडवांस आजकल की जो जनरेशन के एडवांस बच्चे हैं वही चीज हमसे सीखेंगे और वो हमारे आने वाले टाइम में वही हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो हमको मतलब टू द पॉइंट बात ये है
कि हमें अपने ब्रदर सिस्टर के साथ तो एटलीस्ट रिश्ता मेंटेन रखना चाहिए, चाहे कोई भी है। एक प्रॉपर्टी, एक पैसे, इन सबको लेकर हमें अपनी फैमिली में कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बच्चों को बच्चों के साथ मिलकर रहना चाहिए और बड़ों को बड़ों के साथ। तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा मैसेज अच्छा लगा होगा तो मुझे प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और ये मेरी वीडियो को अपने बेस्ड या मेरे बेस्ड के ऊपर मत लेके जाना, क्योंकि मैं किसी के बिहाफ पे ये चीज आपको नहीं बोल रही हूँ। मैंने जो चीज देखी ना, मैं उसी के बेस पे आपको ये बोल रही हूँ। जो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा या मैंने बाहर देखा, मैं वही चीज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर कुछ भी गलत कहा हो तो मेरी तरफ से मैं आपको माफी मांगना चाहूंगी। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बस सिर्फ इतना सा काम आपने करना है कि मिलजुल के रहना है। फेस्टिवल्स पे ना जाके आप और भी दिन अपने ब्रदर के पास या सिस्टर के पास जाइए और मिलिए उनसे। उनका उनका दुख, उनका अगर आप सुख नहीं शेयर कर सकते हो तो एटलीस्ट उनका थोड़ा सा दुख तो शेयर कर ही सकते हो। आप क्यों नहीं मिलोगे? आप उनको कभी भी आप टाइम निकाल के, जब भी आप फ्री हो, आप जबरदस्ती अपने हक से जाओ, जाओ मिल के आओ। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, मैं बार बार आपको यही रिपीट करूंगी कि ये किसी के ऊपर बेस्ड नहीं है गाइस। आप इसको अपने ऊपर बेस्ड मत लीजिएगा। सिर्फ एक इंसानियत के नाते ये सोचिएगा कि अगर हम आज गलत करेंगे तो हमारे आने वाली 5D जनरेशन भी हमसे यही चीज सीख के आने वाले टाइम में हमारे साथ यही करेगी। तो आज अगर हम अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने जो छोटे बच्चे हैं, वो भी, जैसे एक भाई है तो एक बहन भी होगा, या बहन है तो दो भाई होंगे, जो भी होंगे, तो अगर हम उनके सामने ये चीज करेंगे तो बच्चे भी वही चीज पुट ऑन करेंगे। तो हम अच्छा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ आने वाले टाइम में अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। तो आपके अगर घर में बड़े माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप हैं, बड़े हैं, तो आप उन सबका भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए और सबके साथ मिलजुल के रहिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल।